गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह का समय हो रहा है, तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है और दोनों बाथरूम जो है उनको भी अच्छे से धोना है, टाइल वगैरह भी धोना है। तो इसलिए ना मैं आज नहाई नहीं हूँ, पहले सारा काम निपटाऊंगी, उसके बाद ही मैं आज नहाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगा ली मशीन और मेरे हस्बैंड नहाकर आ चुके हैं। तो इनके जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल दिए, अब कपड़े को प्रेस कर दूंगी। तो सुबह ये ड्यूटी भी मेरी ही है, कपड़े निकाल कर कपड़े प्रेस करना। तो अब सबसे पहले मैं मंदिर वाले रूम को अच्छे से साफ कर लूंगी ताकि ये साफ घर में पूजा कर पाए। तो अलमारी के ऊपर मैंने अच्छे से साफ कर दिया है और ये पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू भी लगा दिया और अब लास्ट में मैंने इसमें पोछा भी लगा दिया है। तो ये रूम अच्छे से साफ हो गया है, अब ये आराम से पूजा करते रहेंगे और मैं बाकी जो रूम है उनका बिस्तर वगैरह उठा लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। तो इनके काम पे जाने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि सारा क्लीनिंग हो जाए, बट आज तो नहीं हो पाएगा, झाड़ू ही लगा दूँगी बस इनके निकलने से पहले। और जब ये चले जाएंगे उसके बाद मुझे पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाना है और कपड़े वगैरह धोने हैं और बाथरूम वगैरह तो धोना ही है। तो लीजिए, रूम का जो चादर है उसको झाड़ कर मैंने बिछा दिया है और सारे ही रूम में मैंने लगा दी है झाड़ू और इन्होंने भी पूजा कर लिया है। तो अब इनको पहले मैं नाश्ता दे दूँगी। तो आज मुझे बनाना है डोसा। तो मैं ना लोहे के तवे पे इस तरीके से डोसा बनाती हूँ। तो मैंने इसमें बहुत सारा तेल डाल दिया है, इसको चारों तरफ फैला दूँगी और इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी ताकि ये जो तवा है नॉन स्टिक हो जाए और इसको एक कपड़े से पोंछ लूँगी। तो इसको आप टिश्यू पेपर से भी पोंछ सकते हैं और कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। उसके बाद डोसा को इस तरीके से फैला दूँगी और तवा एकदम गर्म होना चाहिए, तभी डोसे को हमें फैलाना है और चारों तरफ तेल डाल देना है और उसके बाद डोसा को निकालना है। तो देखिए, बड़े ही आसानी से डोसा निकल गया। तो आपको भी अगर लोहे के तवे पर डोसा बनाना है ना, तो इस तरीके से बनाएंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो उसके ऊपर मैंने आलू भी लगा दिया है और ये लीजिए डोसा बनकर तैयार है। और चटनी तो मैंने कल शाम को ही बना लिया था, जब बच्चों के लिए इडली बनाया था तो चटनी मैंने बहुत सारा बनाया था, तो चटनी पड़ा ही हुआ है। अब ये डोसा इडली का सिलसिला 1-2 दिन तक चलता ही रहेगा। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा बैटर बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में सभी को डोसा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद मैंने चाय बना लिया, चाय भी दे दिया है सभी को और अब मैं आ गई फिर से किचन में। इनका लंच बनाकर लंच पैक कर दिया और इनके बैग में डाल दिया है। तो ये निकल गए हैं अब ऑफिस के लिए। तो इनको ऑफिस भेजकर फिर मैं आराम से चाय पीऊँगी। सबसे पहले हस्बैंड का जो काम है वो ही करना ज़रूरी है क्योंकि ये सारा दिन ऑफिस के लिए निकल जाएंगे और हमारे घर का तो काम कभी ख़त्म होगा ही नहीं, वो तो लगा ही रहता है। तो इनको भेजने के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया है। उसके बाद मम्मी यहाँ पर बनाएंगे आज दोपहर का खाना। तो मैं जो किचन में इतना फैला हुआ है ना किचन, इसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी और इडली का जो बैटर है वो थोड़ा सा ही बचा है, इसको भी मैंने खाली कर दिया और बर्तन वगैरह धोकर मैं आ गई हूँ मशीन में से कपड़े निकालने के लिए। तो कपड़ों को मैंने ड्रायर में डाल दिया है और ड्रायर से निकाल कर अब इनको अच्छे से खंगाल लूँगी 2 से 3 बार। तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से खंगाल दिए हैं, अब इनको ड्रायर में डाल देते हैं। तो लीजिए, फाइनली कपड़ों को काम खत्म हो गया है, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। अब जो कपड़े हैं इनको मैं छत पर सुखाकर आ जाऊंगी और थोड़े बहुत जो कपड़े खंगालने के लिए बाकी हैं वो भी खंगाल दूंगी। तो सबसे पहले इनको सुखा देती हूँ। तो लीजिए, सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, पूरा छत भर गया है कपड़ों से, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। नीचे जाकर ना फ्रीज और जो मशीन है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि इनमें ना पानी के छींटे पड़ जाते हैं, तो इसलिए इनको तुरंत साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्रिज में भी जंग लग सकता है। ऐसे तो मैं मशीन को दूर ही रखती हूँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत पानी के छींटे चले ही जाते हैं। तो लीजिए, पूरा मशीन को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। अब ना मशीन को हटा लूँगी, मशीन के पीछे अच्छे से पानी डालकर धो लूँगी क्योंकि ना यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है 1-2 दिन साफ़ नहीं करती तो ये लीजिए, ये भी हो गया है।
अब पूरे ही रूम में मैंने पानी डाल दिया। अब पानी डालकर अच्छे से रूम को धो लूँगी और उसके बाद रूम में पोछा लगा लूँगी। वैसे तो हम नॉर्मली रोज़ पोछा लगाते ही हैं, पर जब फ़र्श को अच्छे से हम धो देते हैं ना, तो फ़र्श में ना एक अलग ही चमक आ जाती है। तो लीजिए, मैंने पोछा लगा दिया है किचन में, और सारे रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया और बाहर वाले एरिया में भी पोछा लगा दिया। और जो ये जीना है ना, यहाँ पर भी मैं पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं 1-2 दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना ऊपर इतना आना जाना होता नहीं है। उसके बाद ना ये जो डस्टबिन है ये भी गंदा हो गया था, तो इसको मैंने अच्छे से मांज लिया है। उसके बाद पानी डालकर अच्छे से धो लिया। तो डस्टबिन में ना मेरा एकदम साफ रहता है, इसको भी मैं हर 2-3 दिन में धोती ही रहती हूँ। मेरे घर में ना 2 डस्टबिन है, एक तो बड़ा है और एक ये छोटा वाला है। तो आजकल बड़ा वाला यूज़ नहीं हो रहा, कूड़ा थोड़ा कम हो रहा है, पर अब जब गर्मी आएगी ना तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे फ्रूट्स इतने आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ ये जो छोटा वाला बाथरूम है इसको साफ़ करने के लिए। तो इसमें मैंने चारों तरफ अच्छे से हार्पिक डाल दिया है, और ये जो बाथरूम वाला ब्रश है ना, इससे अच्छे से रगड़ दूंगी चारों तरफ, टॉयलेट को भी। तो इस तरीके से बाथरूम भी एकदम साफ़ रहता है मेरा। इस रूम में टॉयलेट, वॉश बेसिन, बालकनी पूरे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं चली गई हूँ बड़े वाले बालकनी में। तो इसका भी जो वॉश बेसिन है इसको भी अच्छे से मैंने माँज कर पानी डालकर अच्छे से धो लिया है। और अब आप देख सकते हैं जो फर्श है वो इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, पानी यहीं से गया है। तो इसलिए अब इधर भी पानी डालकर अच्छे से वाइपर लगाऊंगी। तो चलिए, ये वाला वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ हो गया है। अब बारी है दूसरे वाले टॉयलेट को साफ़ करने की। बड़े वाले बालकनी में जो टॉयलेट है ना उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इसलिए ना मैं नहाई नहीं थी आज। तो जिस दिन भी मैं टॉयलेट साफ़ करती हूँ उस दिन बड़े ही अच्छे से बाल वाल धो के नहाती हूँ। तो इसलिए फिर सुबह अगर नहाती तो कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि ये सब काम ना सुबह नहीं हो पाता। मेरे साथ तो ऐसा है ना कि जब मैं बाथरूम के टॉयलेट साफ़ करती हूँ ना, तो ये जो टाइल्स वगैरह है ये भी साफ़ करती हूँ, वरना ऐसा लगता है कि बाथरूम साफ़ ही नहीं हुआ। तो मैं ना आपको इतना ही वीडियो शूट करके दिखा पाई हूँ, और इसके अलावा मैंने बहुत काम किया है, हर चीज़ शूट नहीं हो पाता सुबह सुबह। तो लीजिए, फाइनली सारा घर एकदम साफ़ हो गया है, और मैट जो थे उनको भी मैंने अपनी अपनी जगह पर बिछा दिया है। तो ये देखिए, इस रूम का जो बेडशीट है ये भी मैंने चेंज कर दिया था। ऐसे साफ़ सुथरा घर देख के मुझे एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि ना मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं अपने घर को बड़ा ही सिंपल और साफ़ कर कर रखती हूँ घर को। जितना मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है ना, उतना मुझे घर की क्लीनिंग करना पसंद है, क्योंकि ना मुझे इस घर में रहना होता है, और अगर घर गंदा होता है ना तो मैं बड़े ही चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, और घर साफ रहता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ शायद साफ घर में पॉजिटिविटी आती है। तो बातों बातों में मैं नहाकर आ गई हूँ। घर तो खूबसूरत लगना ही चाहिए, उसके बाद हम खुद भी खूबसूरत लगनी चाहिए, मुझे ऐसा भी लगता है। तो इसलिए ना मैं नहाकर तैयार ज़रूर से हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाती, तो लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि नहाकर तैयार हो जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रीम वगैरह लगा लिया है, और बिंदी सिंदूर ये तो मेरा है ही है कि लगाना ही है। इसके बाद लिपस्टिक भी मैंने लगा लिया है, और काजल ना मैं नहीं लगाती थी, तो किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि दी काजल लगाया करो, काजल लगाने से आंखें तीखी तीखी लगती है। तो मैंने उनको कहा ठीक है लगा लूँगी। और किसी ने कमेंट में ये भी कहा था कि हम आपकी साड़ी वाली वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो लीजिए, साड़ी मैंने पहन लिया। सच्ची बताओ तो मुझे खुद भी साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लीजिए, पापा को भी मैंने खाना दे दिया है, और बच्चों ने भी खाना खा लिया। बचे थे सिर्फ मैं और मम्मी, तो हम दोनों ने भी खाना खा लिया टीवी देखते हुए। तो हम लोग एक पुरानी मूवी देख रहे थे और खाना खा रहे थे। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे पुरानी मूवी भी देखना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।